सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 18th ऑफ नवंबर, मंडे। हम करने वाले हैं इंडेक्स की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। आज मंडे है इसलिए हम डिटेल में बात करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी को लेके। जो भी लोग यहाँ पे नए हैं वो समझ जाएं, इसलिए हम डिटेल में बात करेंगे जैसा कि हमने पहले भी डिसाइड किया था कि मंडे को हम डिटेल में बात करेंगे और ट्यूसडे टू फ्राइडे हम उस पे एनालिसिस करेंगे फिर। जी सुभाजीत जी, गुड इवनिंग। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि 9:20 AM स्ट्रेटेजी होती क्या है। इसके लिए मैं शेयर कर देता हूँ एक्सेल शीट। हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सेल शीट पे कि पहले जो रूल्स है 9:20 AM स्ट्रेटेजी का वो क्या है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आज के मार्केट पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9:20 AM स्ट्रेटेजी रूल्स। पहला क्या होगा? 9:20 AM स्ट्रेटेजी पे जो हमारा पहला रूल है वो है कि वी डोंट हैव टू सी शिफ्टिंग्स। मतलब शिफ्टिंग्स जहां भी हो रही है वो हमें नहीं देखना है। वी डोंट हैव टू सी शिफ्टिंग्स। मतलब शिफ्टिंग्स जहां भी हो, चाहे वीक टूवर्ड्स बॉटम हो, चाहे वीक टूवर्ड्स टॉप हो, या फिर कहीं से कहीं भी शिफ्ट हुआ हो, ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है। हमें क्या करना है? हमें सिंपली हमें सिंपली ओनली वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM और 9:21 AM। जब भी हमें, पहले तो हमें शिफ्टिंग्स नहीं देखनी है, उसके बाद क्या करना है? 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हमें 9:20 या 9:21 का डेटा खोल के देख लेना है कि वहां पे कहाँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। उस टाइम पे कहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। ओनली वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 और 9:21 AM। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। यहाँ ये दो पॉइंट सभी को क्लियर है 9:20 AM का? चलिए यहाँ मैं और इजी कर देता हूँ। ओनली वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 और 9:21 AM। व्हाट इज एट विच स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज। सिर्फ हमें यही देखना है कि हाँ, पहला हमारा स्टेप क्या है? पहला तो हमें, हमारा स्टेप ये है कि हमें शिफ्टिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं देखनी है, कहाँ से कहाँ तक वीकनेस है
या फिर शिफ्टिंग्स है, इसको मैं वीकनेस भी लिख देता हूँ। वीकनेस और शिफ्टिंग्स। ठीक है। दूसरा हमारा ये है कि ओनली वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 और 9:21 AM एट विच स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज। मतलब अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं स्टेप के, इस स्टेप के अकॉर्डिंग, ये जो शिफ्टिंग्स वगैरह है यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये स्ट्रांग है, ओआई वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है। हमें क्या करना है, हमें सिंपली सिर्फ ये देखना है, खोलना है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा खोल के क्या शिफ्टिंग्स हो रही है, क्या किधर से किधर शिफ्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है। सीधा हमें आ जाना है 9:20 पे या फिर 9:21 पे। ये अब आ गया 9:20 या 21 मिनट, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 20 भी लेते हैं तो भी ठीक है। ये और 21 लेंगे तो 21 में हमारा क्या हो जा रहा है। ठीक है, चलिए 21 में हमारा ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो जा रहा है, सॉरी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जा रहा है। तो ठीक है, हम 9:20 ही कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ 9:20 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है रेसिस्टेंस, वो है 600 पे, और सपोर्ट है 500 पे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए सभी को क्लियर है, तो फिर अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। अब हम आ जाते हैं फोर मैजिकल लाइंस पे। फोर मैजिकल लाइंस विल बी, पहला जो रहेगा वो रहेगा EOS। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा EOR। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा EOS-1। और जो चौथा रहेगा एंड EOR+1। फोर मैजिकल लाइन अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। जो हमारा फोर मैजिकल लाइन रहेगा उसमें से पहला रहेगा EOS, दूसरा रहेगा EOR, तीसरा रहेगा EOS-1, और चौथा रहेगा EOR+1। ये चाहे हम बैंक निफ्टी में देखें, निफ्टी में देखें, फिन निफ्टी में देखें, या मिड कैप निफ्टी में देखें, सारे में एक ही रूल है जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। रूल्स इन ऑल इंडेक्स। ठीक है। तीसरा हमारा जो है वो है फोर मैजिकल लाइन, EOS, EOR, EOS-1 एंड EOR-1। चौथा देख लेते हैं क्या रहेगा। चौथा हमारा जो रूल रहेगा वो रहेगा EOS एंड EOR will always will be always risky। मतलब अगर हम 920 स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है, मतलब 9:20 पे जो भी हमारा यूएस है और ईओआर है, वो हमारे लिए हमेशा रिस्की रहेगा। ठीक है। नहीं विजय जी, अभी ये स्टॉक में नहीं है।
अभी सिर्फ और सिर्फ ये इंडेक्स में हम बता रहे हैं। सर कितने टाइम तक कर सकते हैं अंजन रॉय जी, मैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे ये बताएं। मैं वो भी बताऊंगा कि कितने बजे तक हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सभी को क्लियर है यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारा ईओएस और ईओआर रिस्की है, तो सेफ हमारा क्या रहेगा? भाई सेफ ट्रेड तो चाहिए हमें। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए। एक हमारे पास रिस्की और दूसरा हमारे पास सेफ। अगर ईओएस और ईओआर हमारे लिए सेफ है, रिस्की है, तो सेफ हमारे लिए क्या हो जाएगा हमेशा? अगर हम बॉटम साइड में जाएंगे तो हमारे लिए सेफ हो जाएगा EOS-1। एंड अगर हम टॉप साइड में जा रहे हैं तो EOR+1 विल बी ऑलवेज सेफ। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। EOS और EOR हमेशा हमारे लिए रिस्की है, और EOS-1, EOR+1 हमेशा हमारे लिए सेफ है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो भी रिस्की रहेगा सर, अगर दोनों स्ट्रांग हो तो। जी, फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो भी रिस्की रहेगा वो। चाहे फर्स्ट टाइम हिट करे, चाहे फोर्थ टाइम हिट करे, वो हमेशा रिस्की रहेगा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। यूएस और यूआर हमेशा रिस्की रहेगा। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि यूएस और यूआर हमेशा रिस्की रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। चलिए, पहले तो जो भी यूएस पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट ईओएस, देन वी हैव टू डू एवरेजिंग एट EOS-1। अगर हम यूएस पे ट्रेड करने जा रहे हैं, अगर हम यूएस पे ट्रेड करने जा रहे हैं जो कि रिस्की है, यहाँ मैं रिस्की भी लिख देता हूँ, जो कि हमारे लिए हमेशा रिस्की होता है, तो हमें हमेशा एवरेजिंग करना है। कहाँ पे? हमेशा हमें एवरेजिंग करना है EOS-1 पे। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, यहाँ मैं वो भी लिख देता हूँ। इफ वी आर नॉट, या इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ। इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेजिंग, देन वी हैव
टू टेक ट्रेड फ्रॉम EOS -1 विच इज सेफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया सारे लोगों को ये पॉइंट जो मैंने लिखा। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है, अगर हमारे पास मार्जिन नहीं है या फिर हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम इतना लॉस नहीं झेल सकते हैं। इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेजिंग, देन वी हैव टू टेक ट्रेड फ्रॉम यूएस। हमेशा हमें सेफ वैल्यू से ट्रेड लेना है, रिस्की वैल्यू से ट्रेड नहीं लेना है अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की तो। सेम चीज मैं लिख देता हूँ टॉप के लिए भी, यूआर के लिए भी। चलिए अब मुझे यहाँ बताइए, इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेज, देन टॉप के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टॉप के लिए हम US-1 ही लिखेंगे या फिर कुछ और लिखेंगे? आप लोग चैट सेक्शन में बताइए मुझे। चंदन प्रजापति जी, जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ तो लीजिए। स्क्रीनशॉट तो आप बाद में भी ले सकते हैं ना। चलिए, टॉप के लिए हमेशा हम UR+1 पे जाएंगे, जो कि सेफ है। अगर अगर ये बॉटम के लिए है और ये टॉप के लिए है, अगर यूएस से हमने ट्रेड लिया है और हमारी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि हमने गलती कर दिया हो, हमारी कैपेसिटी ना हो ट्रेड करने एवरेजिंग करने की, और हमने यूएस से ट्रेड कर लिया हो। जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके लिए आगे से यही मेरी सजेशन है कि आप, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, तो आप सीधा US-1 पे आके ट्रेड लीजिए, जो कि सेफ होता है। और अगर आपने यूआर पे ट्रेड किया कभी और आपकी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, तो सीधा आप UR+1 पे आके ट्रेड करें। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, सभी को क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। ये हमारा हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 9 पे अब हमारा आ जाता है एसएल का। टारगेट और एसएल दोनों में बताऊंगा, फिलहाल मैं एसएल बताने की कोशिश करता हूँ। मैं नया हूँ, मेरे ऊपर से सब जा रहा है। ये रमेश चौधरी जी, मैं एकदम इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये वीडियो, अभी मैं आगे भी बताऊंगा, मैं अभी ये सिर्फ आपको एक्सेल शीट पे समझा रहा हूँ। मैं लाइन भी ड्रॉ करके अभी बताऊंगा। रंजीत जी, आपने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग नए हैं वो बस पैनिक ना हो, देखते रहे वीडियो को, उनको अभी क्लियर समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ एक्सेल शीट पे। अभी मैं ओपन करूंगा ये हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा में प्रॉपर जो जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करूंगा, और यहाँ लाइन भी आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको एक्सेल शीट पे। चलिए अब हमारा एसएल बता देता हूं मैं, यहाँ पे क्या होगा। एसएल ऑफ EOS एंड EOS-1 विल बी सेम। सेम क्यों रहेगा ये भी मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का, वो सेम रहेगा। और
जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ईओआर का, सेम चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। एस एल ऑफ ईओआर एंड ईओआर +1 विल बी सेम। ठीक है, इतने पॉइंट में किसी को कोई डाउट? हमने 1 से लेके 10 तक पॉइंट अभी डिस्कस किया। इस चीज में किसी को भी डाउट है? अगर किसी को भी डाउट है तो वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। सारे लोगों को क्लियर है? एसएल हमारा यूएस और यूएस-1 का सेम क्यों है ये मैं अभी बताऊंगा। SL-1 डाइवर्जन, अरे बता रहा हूँ मैं, दीक्षा जी मैं बता रहा हूँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। एसएल अभी फिलहाल मैंने बताया कि सेम रहेगा। अब एसएल क्या रहेगा वो भी मैं बताता हूँ। चार्ट पे भी ड्रॉ करके जी बताऊंगा, पवार जी मैं बताऊंगा। रंजीत जी मेरे क्लास का टाइमिंग है 5 से 6। रोज मैं इसी टाइम आता हूँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा ये तो मैंने बता दिया कि दोनों का एसएल सेम रहेगा। एसएल क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ अब। एसएल विल बी ऑलवेज फॉर यूएस, यूएस-1। एसएल विल बी ऑलवेज यूएस-2 -10 to 15 points in Nifty, in Nifty and Fin Nifty, Fin Nifty। ठीक है, जो हमारा एसएल रहेगा, जो हमारा एसएल रहेगा यूएस का या फिर यूएस-1 का, वो हमेशा रहेगा यूएस-2 -10 to 15 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी का इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा इससे? क्योंकि जो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है वो ज्यादा है, इसलिए जस्ट इसका दुगना रहेगा वो, जस्ट इसका डबल रहेगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। एस फॉर यहाँ ठीक है, यूएस एंड यूएस-1, एसएल विल बी ऑलवेज यूएस-2। यहाँ हो जाएगा 20 to 30 पॉइंट्स, 20 to 30 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने इसीलिए ज्यादा लिया है थोड़ा पॉइंट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि वहां हमारा जो स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है वहां ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ बैंक निफ्टी का ज्यादा लिया है। ये सभी को क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट्स? जी राजन जी वो मिल जाएगा आपको। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। जो निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यूएस-1 का, वो सेम रहेगा जो कि रहेगा यूएस-2 -10 to 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन बैंक निफ्टी। पॉइंट्स एक्स्ट्रा।
इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी, और यहाँ एक्स्ट्रा इन बैंक निफ्टी। ठीक है, सेम चीज हम लिख देंगे यूआर के लिए भी। सेम चीज यहाँ मैं लिख देता हूँ यूआर के लिए भी। अब हमने जैसे यहाँ मैं यूआर लिख देता हूँ, यूआर, यूआर +1 फॉर यूआर, और यूआर +1 एसएल विल बी ऑलवेज यूआर +2, और यहाँ +10 to 15 points एक्स्ट्रा इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। जैसे हम यूएस में अगर हम देखें, तो यूएस -2 -10 to 15 points एक्स्ट्रा था, और यहाँ यूआर +2 +10 to 15 points एक्स्ट्रा। सेम चीज हम बैंक निफ्टी में भी लिख लेंगे यहाँ पे। सेम चीज यहाँ मैं लिख देता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ यूआर +1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूआर +2 +20 to 30 points एक्स्ट्रा इन बैंक निफ्टी। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? बता रहा हूँ कार्तिक जी, बता रहा हूँ, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ये जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं अभी तक, ये सारे लोगों को क्लियर है? यहाँ जितने भी लोग हैं, इन पॉइंट्स में जो भी मैंने ये एक्सप्लेन किए हैं 1 से लेके 14 तक, ये सारे लोगों को क्लियर है पॉइंट्स, या फिर किसी को कोई भी डाउट है? स्टॉप लॉस इतना लंबा क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल अभी जो मैंने ये बताए हैं, ये सारे सारे लोगों को क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए, बहुत से लोग वीडियो अपलोड हो जाने के बाद लिखते हैं कि सर स्टॉप लॉस इतना लंबा क्यों है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को क्लियर है या फिर नहीं है। बहुत से लोग आई थिंक वीडियो स्किप करके देखते हैं, इसलिए उनको कंफ्यूजन होता है। विनय पांडे जी कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए अलग से एक क्लास चलती है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, वो आप देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया स्टॉप लॉस। अब एक लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, टारगेट। फिर हम आ जाते हैं सीधा, लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिला और कहाँ से हमें रिस्की ट्रेड मिला। टारगेट विल बी ऑलवेज एट वन डाइवर्जन। टारगेट हमारा जब भी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन पे ही हमें बुक करना है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, या फिर फिन निफ्टी हो। टारगेट विल बी ऑलवेज एट वन डाइवर्जन इन ऑल इंडेक्स। टारगेट हमें एक ही डाइवर्जन पे बुक करना है, चाहे वो भले वो जो भी वैल्यू आ रही हो, उस वैल्यू पे हमें टारगेट अपना बुक कर लेना है। शुभम जी, मैं बता दूंगा कहाँ पे इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। ठीक है विनय पांडे जी, देख लेते हैं वो। ये रूल्स की पीडीएफ मिलेगी जी। जिग्नेश जी, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट यहीं से। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और मैं भी अपलोड कर दूंगा इसको।
चलिए मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और इसको मैं कहाँ अपलोड करूंगा ये मैं बताता हूँ आपको। चलिए मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये मैं कहाँ अपलोड करूंगा मैं आपको बताता हूँ ये। चलिए फिलहाल ये सारे पॉइंट सभी को क्लियर है, तो अब आ जाए फिर लाइन ड्रॉ करें हम लोग। बता दूंगा नरेश साहू जी ये कहाँ अपलोड करूंगा, फिलहाल अभी लाइन ड्रॉ करें हम लोग। इन सारे 15 पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर अब आ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर अब आ जाते हैं हम लाइन ड्रॉ करने। सिंपली अब हम ड्रॉ करेंगे लाइंस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। क्या करना है हमें? हमने क्या देखा था वहां पे? सिंपली हमें पहले खोल लेना है हिस्टोरिकल डेटा। कोई भी वीकनेस नहीं देखनी है, क्या वीकनेस है, क्या शिफ्टिंग्स हुई है, या फिर क्या वीकनेस है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, हमें कुछ भी नहीं देखना है। पहले हम देखेंगे निफ्टी में, फिर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में, उसके बाद हम देखेंगे फिन निफ्टी में। चलिए सीधा हमें आ जाना है हिस्टोरिकल डेटा खोल के 9:20 पे। 9:20 पे अगर हम देखेंगे तो हमारा सपोर्ट जो है वो है 23,500 पर, और जो रेसिस्टेंस है वो है 23,600 पर। हमने क्या देखा था एक्सेल शीट पे? हमने सिंपली यही देखा था कि हमारी फोर मैजिकल लाइंस क्या बनेगी। पहली फोर मैजिकल लाइंस में से पहली जो मैजिकल लाइन हमारी बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 23,477। आइए हम पहली मैजिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या मैंने वही लाइन ड्रॉ किया है? ठीक है, मैं ये लाइन हटा देता हूँ अपनी। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए क्या वैल्यू हमने देखा था यहाँ पे? 23,477। सिंपली हम देख लेते हैं, यहाँ वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। 23,477। 23,477। ये हमारा क्या है लिख भी लेते हैं यहाँ पे। अच्छा एक और मेन टॉपिक मैं बता दूंगा यहाँ पे, एक और लास्ट टॉपिक है, 16th लास्ट। फिलहाल मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारा है EOS जो कि हमारा रिस्की है। EOS जो कि हमारा रिस्की है। ठीक है, दूसरी लाइन कहाँ पे होगी हमारी? दूसरी लाइन होगी हमारी रेसिस्टेंस पे। रेसिस्टेंस जहां भी है, अगर रेसिस्टेंस 23,600 पे ना रह के कहीं यहाँ रहता, 23,800 पे या फिर 900 पे, तो हम यहाँ की लाइन ड्रॉ करते। लेकिन अगर अभी यहाँ पे रेसिस्टेंस है 23,600 पे, तो हम यहाँ की वैल्यू ड्रॉ करेंगे। क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही है 23,635। सिंपली ड्रॉ कर देंगे 23,635। 23,635 और 23,635। ये हमारा क्या है? ये हमारा है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि रिस्की है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रिस्की, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि रिस्की है। ये दोनों हमारे लिए रिस्की वैल्यू है, चाहे यहाँ हमारा मार्केट पहली बार आए या फिर 10वीं बार आए। ये हमारा रिस्की वैल्यू है हमेशा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए हमें दो लाइन मिल गई। अब तीसरी लाइन हमारी कौन सी होगी? तीसरी लाइन हमारी होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि स्ट्राइक प्राइस है 23,450। इसकी वैल्यू क्या आ रही है देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 23,436। सिंपली हम वो वैल्यू पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या वैल्यू थी? 23,436। 23,436। 23,436।
और ये हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है सेफ, जो कि है हमारे लिए सेफ। चलिए, ये 3 लाइन हमारे पास हो गई है। अब एक चौथी लाइन हमारे पास बाकी है, जो कि हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की। ऑलरेडी ये मैंने एक्सेल शीट पे आपको बता के रखा है, उम्मीद करता हूँ आपने वो देखा होगा। चलिए, यहाँ क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ वैल्यू आ रही है 23,685। 23,685। 23,685 और यहाँ भी 23,685। ये हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है सेफ वैल्यू हमारा। चलिए, ये 4 मैजिकल लाइन सभी को क्लियर है? दिक्कत है, अगर US-1 से ट्रेड लेंगे तो US पर बुक करेंगे। जी, दीक्षा जी, सिर्फ एक डाइवर्जन पे बुक करना है। अगर आपने US-1 पे लिया है तो US पे आप बुक करेंगी, और अगर आपने UR+1 पे लिया है तो UR पे ही बुक करेंगी आप। एक डाइवर्जन वही होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। जो ये मैंने 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ किया है, क्या वो सभी को क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई भी डाउट है? जिन्होंने भी ये वीडियो शुरू से देखा है, ये लाइव सेशन में जो भी शुरू से है, उनको ये क्लियर है? चलिए, सभी को क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब आता है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पहले मैं यूएस वाले का आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने यूएस से ट्रेड लिया है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं जूम कर दूं, अगर हमने, ये हमारा स्टॉप लॉस है फॉर यूएस और US-1, SL विल बी ऑलवेज EOS-2। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। SL हमने देखा, US-2। अब आप लोग मुझे बताइए, यहाँ US-2 क्या हो जाएगा? क्या वो 450 का डाइवर्जन होगा या वो 400 का डाइवर्जन होगा? यहाँ पे हमारा US-2 कौन सा होगा? सिर्फ आप लोग मुझे स्ट्राइक प्राइस बताइए। US-1 हमने देखा था 450 था, 23,450। तो US-2 हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा? US-2 हमारा हो जाएगा 23,400। देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 23,400 इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 23,385। 385। चलिए, वापस से एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे? US-2 की वैल्यू आ रही है हमारी 385 की बैंक निफ्टी के लिए, ये निफ्टी के लिए, ठीक है। और 385 वैल्यू आ रही है तो उससे भी हम माइनस कर लेंगे 10 to 15 पॉइंट्स। 15 पॉइंट्स भी अगर माइनस करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा, 15 पॉइंट्स अगर माइनस करेंगे, क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे? 370। तो हमारा यहाँ जो यूएस का स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर किसी ने यूएस या फिर US-1 से किसी ने ट्रेड किया है, तो इन उनका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? 23,370। और 370 पे ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ है, ठीक है। 385 से -15 पॉइंट्स, जो कि आ जाएगा 370। इसको मैं रेड कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ SL फॉर EOS एंड EOS-1। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि यूएस का अगर जिसने भी ट्रेड यूएस से लिया है, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों रहेगा? उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस इसलिए रहेगा क्योंकि वो रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। जब भी आप रिस्की ट्रेड लेंगे,
आपको रिस्क हमेशा रहेगा, लंबा रिस्क रहेगा। रिस्की ट्रेड आप जब भी लेंगे, कम से कम आपको 50 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा ही रहेगा। और अगर आप सेफ ट्रेड ले रहे हैं तो आपका रिस्क कम रहेगा एज कंपेयर टू रिस्की। सेफ अगर आप ले रहे हैं तो हमारा रिस्क कम रहेगा, और रिस्की ले रहे हैं तो रिस्क ज्यादा रहेगा, इसलिए इसको रिस्की बोल रहे हैं और इसको सेफ बोल रहे हैं। ये सभी को क्लियर हुआ कि यूएस का जो हमारा रिस्क रहेगा वो ज्यादा क्यों रहेगा। सपोज जैसे आज हुआ, आज का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, आज हमारा अगर हम सुबह की बात करें 9:25 और 30 मिनट की, तो हमारा जो सिनेरियो था वो ब्लड बात का था। और किसी ने अगर 9:20 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी ट्रेड लिया होगा यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, तो मार्केट सीधा नीचे गिर के आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से भी एक डाइवर्जन नीचे गिर के आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 पे। लेकिन जिन्होंने भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे ट्रेड दिया होगा, ऐसा हो सकता है कि उनका स्टॉप लॉस कटा हो, और ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने यहाँ वॉच किया होगा, कुछ देर वॉच किया होगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एसएल रख के चले होंगे, तो उनको सीधा रिवॉर्ड मिला होगा और ऊपर के साइड मार्केट गया तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ से रिस्क लिया होगा, उनका यहाँ एक अच्छा खासा लंबा हमारा लॉस हो रहा होगा। कितने पॉइंट्स का हो रहा होगा? 477 से लेकर के अप्रोक्स 100 पॉइंट्स का। लेकिन जिन्होंने भी US-1 से लिया, उनका सिर्फ और सिर्फ एक डायवर्जन का ही लॉस हो रहा था, 50 पॉइंट्स का। ठीक है, सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं ईओआर का। जैसे हमने देखा यूएस -2 प्लस US-2 -10 to 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, वैसे ही हम यूआर में देखेंगे। यूआर+2, यूआर+2 की वैल्यू क्या आ रही है? यूआर+1 हमारा हो जाएगा 650 का डाइवर्जन, और यूआर+2 हमारा हो जाएगा 700। 700 की वैल्यू क्या आ रही है? 700 की वैल्यू आ रही है 23,733। अब 733 आ रही है तो इसमें 15 पॉइंट्स और हम अप्रोक्स ऐड कर देंगे। 15 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 750 के आसपास। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यू। 733 हमारी ईओआर+2 की वैल्यू आ रही थी, उसमें 15 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे तो लगभग लगभग 750 हमारा स्टॉप लॉस होगा। किसका स्टॉप लॉस होगा ये? एसएल फॉर ईओआर एंड ईओआर+1। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? एसएल माइनस ट्राई प्रीमियम कन्वर्ट आप कर सकते हैं दीक्षा जी, वहीं पे दिया रहता है प्रीमियम कन्वर्ट करने का। कैसे देखें प्रीमियम, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप देख सकती हैं। चलिए फिलहाल ये सबको क्लियर है, सारे लोगों को। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर हम 920 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 11:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक ही ट्रेड लेना है, एंट्री करनी है। एंट्री उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक। अगर हमें 12 बजे तक एंट्री नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, अगर हमें 12 बजे तक एंट्री नहीं मिलती है, तो हम फिर 9:20 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए एलिजिबल नहीं है।
फिर हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर सकते। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एंट्री नहीं मिलती है 12 बजे तक तो, अगर हमें 12 बजे के पहले एंट्री मिल जाती है और उसका जो टारगेट है वो 12 बजे के बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि ठीक है, टारगेट 12 बजे के बाद भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हमने एंट्री कर लिया तो। लेकिन अगर हमें फ्रेश एंट्री बनानी है इसमें और अभी तक उसने ट्रेड नहीं दिया है अकॉर्डिंग टू दिस 4 मैजिकल लाइंस, तो हम 12 बजे के बाद फिर ट्रेड नहीं करेंगे 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। दीक्षा जी पहले समझ तो लीजिए। मैं बता दूंगा वीडियो कहाँ मिलेगा, बट पहले मैं जो बता रहा हूँ ये समझ तो लीजिए आप। ये सभी को क्लियर है? चलिए, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। अगर 11:55 में एंट्री मिली तो भी हम अवॉइड करेंगे, 11:30 के बाद एंट्री मिली तो हम अवॉइड करने की, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, येलो लाइन कहाँ खींचते हैं? येलो लाइन विनय सर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो 4 मैजिकल लाइंस है वो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ड्रॉ करते हैं ब्लू कलर से सर, और येलो लाइन ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9:20 AM स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, इसलिए मैंने ब्लू कलर से ही ड्रॉ की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बता दें मुझे। निफ्टी को किसी में कोई डाउट तो नहीं है, किसी को भी निफ्टी में? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए अब मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी। सिंपली जैसे मैंने निफ्टी में किया था, सेम चीज मैं बैंक निफ्टी में भी करूंगा। हिस्टोरिकल डेटा खोल के सीधा आ जाना है 9:20 पे। ये 9:20 पे, और देख लेना है हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप 50,300 पर। हम देख लेंगे एक आगे 9:21 पे। अगर ये शिफ्ट नहीं होता है, मैं 9:21 इसलिए देख रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कभी कि 9:20 पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस कोई भी वीक टुवर्ड्स टॉप रहे 99% और 9:21 पे वो शिफ्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ना 9:20 पे शिफ्ट हो रहा है, ना 9:21 पे। तो हम सपोर्ट लेते हुए चलेंगे 50,000 को, और रेसिस्टेंस फिलहाल लेते हुए चलेंगे 50,300 को। देख लेते हैं पहली मैजिकल लाइन हमारी क्या होगी। पहली मैजिकल लाइन बनेगी 49,882 पे। सिंपली ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पे। क्या वैल्यू आ रही थी? वैल्यू आ रही थी 49,882। 49,882। 49,882। ये हमारी हो गई यूएस की लाइन। यहाँ मैं लिख देता हूँ EOS, विच इज रिस्की। चलिए ये हमारी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की हो जाएगी, जो कि वैल्यू आ रही है 50,278। 50,278। 50,278 ये हमारी हो गई एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की लाइन। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि है रिस्की।
ये हमारे पास दो लाइंस हो गई। अब तीसरी लाइन मैंने क्या बताया था, तीसरी लाइन हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कौन सा वाला, -1 कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ स्ट्राइक प्राइस है 49,900। वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 49,792। क्या वैल्यू थी, 49,792, 49,792, 49,792। ये हमारी हो गई EOS -1, जो कि सेफ है। EOS -1 विच सेफ। चलिए अब तीसरी लाइन भी हमारे पास हो गई EOS-1। चौथी लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, चौथी लाइन हमारी हो जाएगी EOR+1 की। EOR हमारा है 50,300 पे, EOR+1 हो जाएगा 50,400 पे। प्लस की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 50,376। 50,376, 50,376 एंड 50,376। ये हमारा हो गया EOR+1, जो कि है सेफ। चलिए ये हमारा फोर मैजिकल लाइंस हो गया अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। ये सारे लोगों को क्लियर है। सर कितना भी कर ले हम लोग, पर ऑप्शन में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा कोई। सर अभिषेक सिंह जी, इसका रीजन आप मुझे बता सकते हैं कि ऑप्शन में आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाएंगे, रीजन क्या है, इतना डीमोटिवेटेड आप क्यों हैं? इफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस आर शिफ्टेड आफ्टर ड्रॉइंग द मैजिकल लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, उसको शिफ्ट होने दीजिए, आप अपने लाइन पे स्टक आपको रहना है। 9:20 AM स्ट्रेटेजी मतलब 9:20 AM पे जो भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस है उसी पे आपको स्टक रहना है। आपको अगर सपोर्ट चेंज हो जाता है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अपना सपोर्ट चेंज कर लेंगे। चलिए ये हमने देखा। अब इसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर हमने क्या देखा था निफ्टी में, UR+2। मैं अगर यहाँ आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, बैंक निफ्टी के लिए क्या है, बैंक निफ्टी के लिए अगर हम यूएस या US-1 पे ट्रेड ले रहे हैं तो SL विल बी ऑलवेज US-2 -20 to 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन बैंक निफ्टी। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे यूएस का, पहले हम देख लेते हैं। अगर हम यूएस या फिर US-1 पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा US-2। US-2 यहाँ पे क्या है, वन क्या है, US-1 हमारा है 49,900, US-2 क्या हो जाएगा 49,800। वैल्यू देख लेते हैं इसकी, वैल्यू आ रही है 49,688। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा आ रही है जो कि आनी नहीं चाहिए, बट अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है हम उसके ही अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे वैल्यू। 688 वैल्यू आ रहा है तो 30 पॉइंट्स इसमें से हम और माइनस कर लेंगे, 20 to 30 पॉइंट्स। अगर 30 पॉइंट्स माइनस करते हैं तो 658 आ जाएगा। चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यूएस की लाइन। 20 क्या था यहाँ पे, 49,658, 49,658 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 688 वैल्यू आ रही है और यहाँ से भी हमें 20 to 30 पॉइंट्स और नीचे लेना है, तो मैंने 30 पॉइंट्स और नीचे वैल्यू लिया है। 658, ये हमारा हो जाएगा SL
एस एल फॉर ई ओ एस एंड ई ओ एस -1। चलिए, अब हम देख लेते हैं यूआर का। जो मैंने बताया यूएस को लेके, यूआर का भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं यूआर या फिर यूआर +1 से, तो हमारा जो एसएल है इसको मैं यूआर कर देता हूँ। यूआर +2 +20-30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन बैंक निफ्टी। सेम चीज हम देख लेते हैं वहां पे। UR+2 हम देख लेते हैं कहाँ है। UR है 50,300, UR+1 है 50,400, और UR+2 हो जाएगा 50,500। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू आ रही है 50,476 प्लस 30 पॉइंट्स और इसमें ऐड कर देंगे। जब 30 पॉइंट्स और 25 to 30 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो अप्रोक्स 500 की वैल्यू यहाँ आएगी 25 पॉइंट्स पे। तो हम 500 ही लेके चलते हैं यहाँ पे, 50,500। 50,500 5 ही ले लेता हूँ, नहीं तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, सर यूएस में आपने 30 पॉइंट्स लिया है और यूआर में 25 पॉइंट्स ही क्यों लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ भी 30 पॉइंट्स ही ले लेता हूँ। एस एल फॉर यूआर एंड यूआर +1। चलिए, निफ्टी में हमने देखा हमारा एसएल हिट हो गया था। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, एक चीज और मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 12 बजे के बाद हमें ट्रेड में एंटर नहीं करना है, 11:30 से 12 बजे के बीच में। तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। चलिए, हमें ट्रेड यहाँ पे एंट्री मिली है अप्रोक्स 10:05 पे, जो कि सेफ एंट्री मिली है यूआर+1 से। यूआर+1 से एंट्री मिली है और फिर मार्केट सीधा वहीं से नीचे एक डाइवर्जन कितने पॉइंट्स का होगा, अप्रोक्स 100 पॉइंट्स का। यहाँ पे हमें एंट्री मिली है 50,362 से, और सीधा मार्केट हमारा 100 पॉइंट्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कहीं 62 या फिर यहाँ कहीं यूआर पे। ठीक है, जिसने भी यहाँ से ट्रेड लिया उनको एक डाइवर्जन यहाँ पे मिला। किसी ने ट्रेड लिया था क्या, ये चैट सेक्शन में बताएं मुझे। कृष्णा कुमार जी लिखते हैं लाइन कैसे बनाए, मतलब इतना इतनी चीजें मैंने बता दी और आप पूछ रहे हैं लाइन कैसे बनाए। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है। चलिए, ये सभी को क्लियर है। हमने देख लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी पे भी सिंपली हमें वही काम करना है जो हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में किया था। सिंपली हम ओपन कर लेंगे हिस्टोरिकल डेटा इसका। हिस्टोरिकल डेटा ओपन करके सीधा आ जाएंगे 9:20 पे। सीधा 9:20 पे आ जाएंगे और देख लेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 23,000 पे, और जो रेसिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 23,500 पे। मतलब 500 पॉइंट्स का गैप। पहली लाइन हमारी जो बनेगी फोर मैजिकल लाइन में से, वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, जो कि वैल्यू आ रही है 23,973। सिंपली लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में किया। 23,9 22,973, 2973।
एंड 22,973। इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ और इसका नामकरण कर देते हैं। 973 इसका नामकरण कर देते हैं EOS, जो कि रिस्की है। दूसरी लाइन हमारी कहाँ हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की, जो कि वैल्यू आ रही है 23,507। 23,507 एंड 23,507, ये हमारे हो गई दूसरी लाइन अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत ऊपर है। ये मैंने और भी लाइन ड्रॉ करके रखी थी, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, 507, ये हमारी दो लाइंस हमें मिल चुकी है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। ये हमें हमारी दो लाइंस मिल चुकी हैं। इसका भी नामकरण कर देते हैं EOR, जो कि है रिस्की। अब और दो लाइन हमें कहाँ मिलेगी? और दो लाइन, जो तीसरी लाइन हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी US-1, जो कि है 22,950 वाले स्ट्राइक प्राइस पे। वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है 22,908। सिंपली लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, 22,908, 22,908, और यहाँ लिख देते हैं EOS-1, विच इज -1, विच इज सेफ। चौथी लाइन हमारी कहाँ हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी EOR+1 पे। EOR हमारा है 23,500, तो +1 हो जाएगा 550, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,546। सिंपली हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 23,546, 23,546। ये हमारा हो जाएगा EOR+1, जो कि है सेफ। EOR+1, जो कि है सेफ। चलिए, फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर है? ये फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर है? सर 12 बजे के बाद क्यों नहीं कर सकते, ये भी बता दीजिए। मालूम रहना चाहिए जी, जरूर मालूम चाहिए, रहना चाहिए अभिषेक सिंह जी, क्योंकि 12 बजे के बाद डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड एक्टिव हो जाता है, इसलिए। ये जो थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ काम करती है 11:30 से 12 के बीच में, मतलब 11:30 बजे तक ही काम करती है। उसके बाद अगर हमें एक ट्रेड मिल जाता है तो ठीक है, उस पे हमें फिर ट्रेड नहीं करना है, फिर अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी हम ट्रेड करेंगे। चलिए, ये हमारे फोर मैजिकल लाइंस मिल गई। अब देख लेते हैं इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। जैसा कि हमने निफ्टी में देखा था स्टॉप लॉस, EOS -2, -10 to 15 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में हमने 20 to 30 पॉइंट्स लिया था, इसमें हम 10 to 15 पॉइंट्स लेंगे, जस्ट हाफ। क्यों हाफ ले रहे हैं? क्योंकि इसमें जो स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है वो 50 पॉइंट्स का ही है, इसलिए हम 15 to 20 पॉइंट्स ले रहे हैं। चलिए देख लेते हैं US-2 यहाँ पे क्या होगा। यूएस कहाँ पे है? यूएस है 23,000 पे,
US-1 क्या हो जाएगा 950, US-2 हो जाएगा 900। देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 22,880। -20 पॉइंट्स और करेंगे यूएस में, -20 पॉइंट्स यहाँ कर देंगे तो 860 के आसपास वैल्यू आएगी। 22,860 पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्टॉप लॉस का। 22,860, 2860, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। मैं लिख देता हूँ यहाँ SL फॉर यूएस एंड US-1। ये हमारा हो जाएगा अगर किसी ने भी ट्रेड लिया है यूएस से, मतलब 22,973 से, तो उनका स्टॉप लॉस लगभग लगभग 100 पॉइंट्स नीचे रहेगा। और जिसने भी सेफ ट्रेड लिया है US-1 से, उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 50 पॉइंट्स ही नीचे रहेगा। अब हम देख लेते हैं यूआर का स्टॉप लॉस। यूआर का क्या हो जाएगा, यूआर +2 +10 to 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, जैसे कि हमने निफ्टी में देखा था। UR+2 यहाँ देख लेते हैं क्या कौन सा है। UR है 23,500, UR+1 हो जाएगा 23,550, UR+2 हो जाएगा 2600। देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है, 600 की वैल्यू 600 ही आ रही है, और इसमें 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम वैल्यू डाल देते हैं 23,615, 23,615, 23,615। ये हमारा SL हो जाएगा। किसका SL हो जाएगा, SL फॉर EOR एंड EOR+1। चलिए, अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, आज हमें ट्रेड नहीं मिला है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस कट हुआ है, और बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट हिट हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बैंक निफ्टी में कैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ है मैं वो भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में जिन्होंने भी ट्रेड किया था US-1 से, वो सीधा नीचे आया। जिन्होंने वेट किया होगा उनके लिए ठीक है, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस कट कर दिया होगा सीधा सिंपली, कोई बात नहीं उनके लिए। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में UR+1 से जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा उनको एक डाइवर्जन सिंपली मिला है। और फिन निफ्टी में आज हमें ट्रेड नहीं मिल पाया है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। तो ये था जी। SL ज्यादा बड़ा है पूजा शर्मा जी, उसका रीजन भी मैंने बताया है। आप इसके रिकॉर्डेड वीडियो देख सकती हैं। चलिए, ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। जितने भी लोग लाइव में हैं, क्या उनको क्लियर है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन? चलिए, सभी को क्लियर है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ अवेलेबल होगी। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए आप सीधा आ सकते हैं यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का। पेज ओपन होने के बाद आप सीधा आ सकते हैं वीडियोस में। वीडियोस में आने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे जो भी क्लासेस चल रही हैं डेली, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ अवेलेबल है। जितने भी क्लासेस चल रही है वो रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। बाकी जितने भी लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जितने भी लोग नए हैं उनको क्या करना है, सीधा प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th of September। इसमें 149 वीडियोस है।
ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है, तो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियो आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए। एकदम डिटेल वे में बताया गया है इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जो भी नए हैं, पहले 5 से 7 वीडियोस में आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वीडियो में, सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। बाकी अगर आपको वीडियो देखने किसी टॉपिक पे डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली आ सकते हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा है ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे मैसेजेस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, इफ यू आर स्टक इन मार्केट देन यू कैन कॉल। उसके नीचे कुछ नंबर्स हैं कुछ ट्रेनर्स के, आप उनको कॉल कर सकते हैं जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करने के लिए। इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्षकेशरी इन्वेस्टिंग डैडी। मैं अप्रोक्स रोज 12 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ। सुबह अपने पहले टिक से लेकर के 9:15 बजे से लेकर के, मतलब 9:15 से लेकर के 12 बजे तक मार्केट में जो भी सिनेरियोज बने रहते हैं, या फिर 12 बजे तक में जो भी सिनेरियोज में चेंजेस आए रहते हैं, उसमें सेफ ट्रेड कहाँ से मिला, रिस्की ट्रेड कहाँ से मिला, और 12 बजे के बाद क्या सिनेरियोज बन सकता है, और सेफ ट्रेड और रिस्की ट्रेड कहाँ से मिल सकता है, मैं अपडेट करता हूँ अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी। तो आप रोज के लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए मेरा पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं कुछ वीडियोस भी अपलोड किया है मैंने, जैसे शिफ्टिंग को लेकर के, फ्री हिस्टोरिकल डेटा को लेकर के, और आई डैडी स्विंग को लेकर के, और हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी। मतलब जब भी हम ट्रेड में एंटर कर रहे हो, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि मैंने अपलोड किया है जिस पे वीडियोस। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, उस टॉपिक का नाम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और उस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। जी, सेफ ट्रेड ही करता हूँ अभिषेक सिंह जी। स्क्रीनशॉट मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं, नरेश बाबू जी। लिंक मैंने शेयर कर दिया है। लिंक मैंने चैट सेक्शन में शेयर कर दिया है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, क्योंकि मैंने डिटेल वे में बताया है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो कि कल सुबह होगा। अगर मैं आ पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी टाइम आऊंगा, और सेम टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। चलिए, अब एंड करते हैं ये सेशन। सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।